अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी और हमारी भी गुज़र गई। रमज़ान ख़त्म, ईद ख़त्म, अब हम रूटीन में आ गए हैं। अब हम रूटीन के खाने बनाएंगे डेली के। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त। चलिए मिल के बनाते हैं आज करेले गोश्त। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो करेला लिया है, धो लिया उसको ऊपर से। अब छिलके उतारेंगे हम करेले के। पीलर की मदद से या छुरी की मदद से हम छिलके उतार लेंगे, जैसे आपको आसान लगे। छिलका उतारने के बाद अब हम काटेंगे इनको, दरमियान से कट लगाएंगे और अंदर से बीजे निकाल लेंगे हम हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से, जैसे आपको आसानी लगे। तो आपने अंदर से बीज निकाल लेने हैं तमाम करेलों के। अब हम कटिंग करेंगे। मैं स्लांट शेप में कट कर रही हूँ, आपको जैसे पसंद हो आप वैसे कट करें। तो ये मैं स्लांट शेप में कट कर रही हूँ। जो ज़्यादा लंबा आ जाएगा उसको मैं हाफ़ कट कर लूँगी। तमाम करेले कट गए। अब एक बाउल में डाल के इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक का। तो नमक से ये होगा कि करेले का कड़वापन ख़त्म होगा और पानी निकल के बाहर आएगा, कड़वा पानी जो करेले के अंदर होगा। 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम बनाते हैं मसाला। गोश्त को गलाते हैं। 1 गट्टी लहसुन छील लिया है, 3-4 हरी मिर्चें, 4 टमाटर और 3 प्याज लिए हैं और कुछ खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा, तेज़पात और नमक, लाल मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम मसाले। और 1 किलो मैंने लिया है बीफ। अब मैं गलाऊंगी गोश्त को कुकर में। सबसे पहले बीफ डाल दिया है और प्याज कट करके डाल दिया है, लहसुन कट करके डाल दिया है, टमाटर को हाफ़ कट करके डालूंगी। टमाटर के छिलके उतारने हैं मैंने, तो हाफ़ कट करके रख दूंगी। अब डाल देंगे मसाले, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ये है हल्दी। हल्दी मेरे पास कच्ची है तो मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट करूँगी। हल्दी डाल दी है। अब डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1 गिलास पानी लिया है मैंने, वो डाल दिया है और 1 कप डालेंगे कुकिंग ऑयल का। ऑयल डालने के बाद अब कुकर बंद कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है, थोड़ा टाइम लेगा। इसी दौरान हम अपने करेले धो लेते हैं। जो 1 चम्मच नमक डाल के रखा था उसकी वजह से देखें कितना पानी निकल के बाहर आया है करेले का। अब हाथों से अच्छी तरह प्रेस करके हम पानी निकालेंगे और साफ़ पानी में डालते जाएंगे। ऐसे तमाम करेले हम हाथों से प्रेस करके पानी निकालते जाएंगे और साफ़ पानी में डालते जाएंगे और साफ़ पानी में फिर अलग धोएंगे हम इनको 1 मरतबा फिर। ये देखें कितना पानी निकल के बाहर आया है करेले का। ये सारा करेले का पानी है। अब 1 मरतबा फिर मसलेंगे करेले को साफ़ पानी में और निचोड़ लेंगे। करेले तैयार हैं। अब हम लेंगे एक फ्राइंग पैन। 1 चम्मच डालेंगे साबित धनिया, ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे खुशबू आने लगे फिर हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। ऑयल जैसे गर्म हो फिर अब इसमें डाल देंगे हम करेले जो हमने धो के साफ़ करके रखे हैं, निचोड़ के पानी खुश्क कर लिया अच्छी तरह। यहाँ पे करेले मैं फ्राई करूँगी गोल्डन कलर आने तक। आंच मीडियम रखेंगे। कलर चेंज होना शुरू हो गया है, देखें कलर चेंज शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी आधा कप दूध का। दूध डालने से ये होगा कि आपके क्रीमी बनेंगे करेले, जायकेदार और बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप 1 मरतबा बना के देखें और सॉफ़्ट होगा करेला, सख्त नहीं होगा। दूध डालने से सॉफ़्ट हो जाएगा। अभी आधा कप दूध डाल दिया है तो मैंने यहाँ पे आंच भी हल्की कर देनी है और कवर लगा के 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे और तेज़ आंच करके फ्राई कर लेंगे। करेले तैयार हैं। अब हम गोश्त चेक करते हैं जो हमने कुकर में खड़ाया था। सबसे पहले हम छिलके रिमूव करेंगे टमाटर के, क्योंकि यहाँ पे सारा मसाला गल चुका है। जैसे हम चम्मच हिलाएंगे तो सारा मिक्स हो जाएगा। छिलके हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने पहले उतार लेने हैं। छिलके रिमूव हो गए। अब हम आँच चला दी है तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम गोश्त को अच्छी तरह भूनना है। चेक करते हैं, गल चुका है गोश्त, इतना ही चाहिए हमें गला हुआ। तकरीबन 90% गल चुका है। अच्छी तरह भूनते जाएंगे, मसाला भी भूनता जाएगा, तेल अलग होता जाएगा।
अब हमने डाल देनी है दही। तकरीबन मेरे पास ये 4 से 5 चम्मच दही के हैं। अब दही को अच्छी तरह भूनेंगे, जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमने डालने हैं करेले। अच्छी तरह भुन चुका है, जो हमने करेले पहले फ्राई करके रखे हैं। मिक्स करेंगे करेलों को ताकि जो मसाला है हमारा गोश्त का करेलों में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। मिक्स करके अब हमने यहाँ पे छोड़ना है करेलों को तकरीबन 5 मिनट के लिए। अगर आपने प्याज डालने हैं तो डालें, पसंद हैं तो नहीं, तो वरना यहाँ पे आप भून के उतार सकते हैं। तैयार है करेले गोश्त। मुझे प्याज डालना पसंद है, मैं प्याज ले रही हूँ। तकरीबन मैंने ले लिया 8-10 प्याज ले लिए हैं। उनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। काटने के बाद किसी खुले बर्तन में डाल के को मैं हाथ की मदद से मसलूँगी और अलग कर लूँगी। मसल के फिर फ्राइंग पैन लिया है मैंने, उसमें 2-3 चम्मच तेल के लिए हैं। अब मैं प्याज कच्चा भी नहीं डालना, फ्राई करके डालूँगी। हल्का फ्राई करेंगे, सिर्फ सॉफ्ट करेंगे, हमने कच्चापन रहने देना है। प्याज का क्रंच। यहाँ पे थोड़े से मसाले डालेंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा। मिक्स करेंगे। मसाले कम रखेंगे क्योंकि पहले हमने मसाले डाले हुए हैं, तो ये सिर्फ प्याज के अंदर मसालों की खुशबू आए इसलिए हम डालेंगे कि प्याज कच्चा ना लगे और फीका ना लगे। तैयार है करेले गोश्त। यहाँ पे अब हमने डाल देने हैं प्याज। प्याज डालने के बाद मिक्स करेंगे। आंच हमने मीडियम रखी हुई है। मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे प्याज को करेले और गोश्त के अंदर। अब यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ी सी इमली। खट्टापन लाने के लिए, करारापन लाने के लिए मैंने 2 चम्मच लिए हैं इमली के और 3-4 लिए हैं आलू बुखारे के। इनको धो के डाल दूँगी, पानी नहीं, धो के बस डाल दूँगी। अब मिक्स करेंगे अच्छी तरह। करेले के अंदर टेस्ट आएगा, सालन के अंदर खट्टापन आएगा इमली का और आलू बुखारे का। हरी मिर्च डाल देंगे खुशबू के लिए और अब डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार करेले बनके तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अब दें इजाज़त, हम मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।